ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर है, लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कितना पाप है, कितना पुण्य है तेरे जीवन में। बच्चों के लिए समझ की बात है। यहाँ इंसान को प्राणी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो इंसान कहने लायक नहीं रहा। इंसान इंसान नहीं रहा, इसलिए उसके नाम से प्राणी करके गीत बनते हैं। अभी उसे अपना मुखड़ा देखना चाहिए दर्पण में कि वो कौन है इस घड़ी, मनुष्य है या जानवर है, प्राणी है। दिखने में चेहरा मनुष्य का है, इससे कोई मनुष्य नहीं बनता। समझ की बात है। वैसे बंदर का चेहरा भी मनुष्य के जैसा है, पर हरकतें तो बंदर के जैसी है ना। और बंदर ने कितनी भी हरकतें मनुष्य जैसी की, फिर भी उसे मनुष्य नहीं कह सकते। समझ की बात है। इसलिए मनुष्य अपना चेहरा देखे दर्पण में। मेरे कर्म किसके जैसे? मेरे कर्म मनुष्य के जैसे हैं या बंदर जैसे हैं, जानवर समान है? अपने कर्मों का ध्यान दे। मेरे बोल कैसे? मनुष्य जैसे हैं या प्राणी जैसे हैं? मेरी दृष्टि, विचार, वृत्ति कैसे है? भल घोर कलयुग है, पर इस घोर कलयुग में मनुष्य का बंदर बने शोभा भी नहीं देता, मनुष्य का जानवर बने शोभा भी नहीं देता। मनुष्य मनुष्य ही रहे ना। मनुष्य मनुष्य रहेगा तो फिर वो मनुष्य खोज पाएगा कि मैं आत्मा हूँ। समझ की बात है। बच्चे इस बात को समझे, अपने आप को दर्पण में देखें, कैसे हैं हम। नारद लक्ष्मी को वरने आए, कहा कि पहले आईने में चेहरा तो देख लो। वही बात है, बाबा कहते हैं बच्चे अपना चेहरा तो देखें। कर्मों से, बोल से, दृष्टि से, विचारों से, वृत्ति से अपना चेहरा तो देखें कि आप कैसे हो। आत्मा कहना तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। फिर उसमें अलग अलग टाइटल है, पावन आत्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा। बाबा कहते ये बहुत दूर है, पर पहले तुम अपने आप को मनुष्य कह सकते हो या कहलाने लायक हो, अपने को चेक करो, ऐसे हो क्या? समझ की बात है बच्चों के लिए।
तो बच्चे अपना चेहरा देखें, मुखड़ा देखें दर्पण में। अभी किस रूप से देखना है कि बाप समान कहाँ तक बने हैं, वरना ऐसे ना हो जाए कि ये पूरा संगम झरमुई झगमुई में ही चला जाए। सुख दुख के चक्कर में ही सारा संगम चला जाए, रोने धोने में, चिंता करने में, दुखी होने में। बाबा कहते हैं इससे बड़ा बदनसीब कौन है कि बाप बैठा है और कोई बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है। ये सबसे बदनसीब बच्चा है दुनिया में। दुनिया में जितने लोग हैं 800 करोड़, उनमें सबसे बदनसीब ये है कि बाप के होते हुए ऐसी अवस्था, जिन्हें बाप नहीं मिला है उनकी ऐसी अवस्था हो तो बाबा कहते हैं चलो मान लेते हैं, मान सकते हैं। पर बाप के होते हुए तुम्हारा मन ऐसे, तुम्हारी बुद्धि वैसे, तुम्हारे संस्कार ऐसे, बाप मिला फिर भी, बहुत बदनसीब है। बाप कभी कभी सोचता है पता नहीं इनके नसीब के लिए क्या करें, इनके सौभाग्य के लिए क्या करें कि ये सौभाग्यशाली बने और संगम का सुख भोगे बाप के संग का। समझ की बातें हैं। बाप मिलकर भी बॉडी कॉन्शियसनेस, सबसे बड़े बदनसीब। बाप मिलकर भी दुनियावी बातें, सबसे बड़े बदनसीब। इसका अर्थ क्या है? श्रीमत पर नहीं चले, इसलिए बदनसीबी उनके भाग्य में आए। वो हमेशा यहाँ वहाँ ध्यान देते रहेंगे, इधर उधर चलते रहेंगे। मैं और मेरा बाबा, ये कभी होगा नहीं उनके जीवन में। समझ की बातें बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे ज्ञान योग में भी बैठेंगे पर उनका मन दौड़ता रहेगा, कहीं और चलता रहेगा। समझ की बात है। बाप सामने बैठा होगा फिर भी मन दौड़ता रहेगा। बदनसीब बच्चे। अभी क्या करें इनके लिए? कोई होम हवन करे क्या कि इनकी बदनसीबी दूर हो जाए, दुर्भाग्य दूर हो जाए और ये सौभाग्यशाली बने। बाप को चिंता रहती है हर बच्चे की कि हर बच्चा कैसे सुखी हो जाए। समझ की बात। बाप मिला है, विचार करने जैसी बात है। वापस ये गाना बजाना चाहिए, गीत बजाना चाहिए कि मुखड़ा देख ले आत्मा जरा दर्पण में, कितना तू है और तेरा बाप है तेरे मन में। क्योंकि बाप को पाया ना, मैं और मेरा बाबा हो गया ना। पाने के बाद गाने के बोल बदलने चाहिए, गीत के बोल बदलने चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे चलो, ये संगम है, हर एक सेकंड जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, वापस नहीं आएगा, अगले कल्प में आएगा। इसलिए हर सेकंड को विदाई देते वक्त खुशी खुशी दो, बड़े मौज से दो, प्यार से दो। मना यादें रहनी चाहिए खुशी वाली, मौज वाली उस पल में। ऐसे पल को बिताओ, समय गवाओ नहीं बच्चे। बहुत बच्चे हैं 1936 से बाप को मिले, बाप मिलने के बावजूद बदनसीबी उनके साथ चल रही है। बाप मिलने के बावजूद बाप आदि से सोचते हैं क्या करे ऐसे बच्चों के लिए कि यह सौभाग्य भोग सके बाप के संग का।
समझ की बात है। उन्हें बाप नहीं समझ में आता था, बाप समझाता था कि बच्चे मैं बैठा हूं, तुम्हारा पारलौकिक बाप, तुम श्रीमत पर चलो, खुश रहो, मौज में रहो, संगम मौजों का युग है। बच्चे अपने आप को देखो क्या पाया है, क्योंकि यह पाने का युग है, बाकी सारे युग खोने के युग है। तुमने यहाँ जो कमाया है वो सब वहाँ खो जाता है। सारे युगों में बस ये एक ही युग है जहाँ तुम बस पाते रहते हो, हर घड़ी हर सेकंड पाना लिखा है। यही सबसे ऊंचा युग है, संगम युग। इसलिए बच्चे ध्यान दे, अटेंशन दे, ऐसे ना हो जाए कि अंत समय में पछताना पड़े कि हमने सब खो दिया। बाबा कहते उस घड़ी न तुम कुछ कर सकते हो, न मैं कुछ कर सकता हूँ, न ड्रामा कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सब चला जाएगा। रोकर अगले पार्ट में जाने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। धर्मराज से डंडे खाकर परम धाम जाने के अलावा और कोई बात ही नहीं होगी। बाबा कहते ऐसे मत करो, छोड़ दो सारी बातें संसार की, और जो सुख मिला है उसे भोगो। ये बहुत महत्वपूर्ण सुख है जिसकी तुम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा सुख है। इसलिए इसे जाने नहीं देना। भल इसके लिए सारा संसार भी चला जाए चलेगा, पर यह संगम का जो सुख है बाप के संग का, इसे खोने नहीं देना, इसे जाने नहीं देना। ऐसे कितने संसार, 84 संसार हमने बसाए हैं और 84 संसार गए हैं, ये अंतिम है 84वां। सारे संसार गए तो भी चलेगा, पर बाप और यह संगम खो न जाए, ध्यान देना। माया तुम्हें संसार में व्यस्त रखने की पूरी कोशिश करेगी, पूरा बल लगाएगी, कहाँ से तुम्हारे मन को ऊपर नीचे करे, सांसारिक बातों में पूरा ताकत लगाएगी माया, ध्यान में रखना। पर तुम अपना ध्यान रखना, मैं और मेरा बाबा करके, वरना माया का काम है संसार में खींचना। बाप का काम है ज्ञान देना, और तुम्हारा काम है संसार से बाहर निकलना, उस ज्ञान से खुद भी निकलना और दूसरों को भी निकालना। ये तुम्हारा काम है, तुम बच्चों का काम है। बाप सोचता है बच्चों के प्रति, सारी दुनिया के, कि कैसे बच्चे ये सौभाग्य पाए, कैसे इस भाग्य को, सौभाग्य को भोगे, क्योंकि समय तो जा रहा है। इसमें क्या पाया, समझ की बात है। संसार तो रोज का है, झगड़े दंगे फसाद तो रोज के हैं। ये कोई सतयुग नहीं कि तुम्हारे मन के मुताबिक यहाँ बातें होंगी। या मन से विपरीत रोज बातें घटित होने की संभावना है, रोज हो सकता है। और ना हो तो तुम्हारा मन तुम्हें उल्टा उसका अर्थ दिखा सकता है, बता सकता है। इसका मतलब तुम परवश हो उस घड़ी। बाबा कहते हैं इस सारे चक्कर में, सारे झरमुई झगमुई में ये सौभाग्य जाने नहीं देना, मौजों का युग खोने नहीं देना। समझ की बात है। तुम्हारा मन कितना भी विपरीत चले, बुद्धि संस्कार कैसे भी चले, पर यही ध्यान में रखना, मैं और मेरा बाबा। कभी भी मन विपरीत चले, मन में चला के देखो मैं और मेरा बाबा, कंबाइंड स्वरूप देख के देखो क्या होता है।
मन बुद्धि संस्कार शांत हो जाएंगे और जिस किसी माया ने तुम्हें पकड़ा है वो माया भाग जाएगी। परवश हो ना उस घड़ी, माया चली जाएगी तुमसे और तुम संगम का सुख भोग पाओगे। समझ की बात है। बहुत बच्चे इस संगम को नहीं समझ पाते, इसलिए फिर ऐसे ही समय चला जाता है। फिर अंत समय में थोड़ा सा मिलता है, उस थोड़े में मानते कि हमें बहुत बड़ा मिला। बाबा कहते कहाँ बड़ा मिला बच्चे, सब तो गया। बड़ा तो बहुत बड़ा था, तुम्हें इतना सा मिला वो बड़ा लगता है, फिर इतना सारा मिलता तो। इसलिए बाबा कहते हैं कम से कम आज से हर सेकेंड को भोगो। जो बीती सो बिंदी, जो हुआ सो हुआ, पर आज से तो भोगो इस संगम के सुख को। बाबा कहते रोज नाच सकते ऐसा सुख है ये संगम का। बाप मिला है, समझ की बात है। किसी को दुनिया में पद मिलता है, बाहरी दुनिया में मना इलेक्ट होके आते हैं, जनता वोट देती है तो कितना नाचते हैं पद मिला तो। यहाँ तो बाप मिला है, रोज खुशियाँ मनानी चाहिए बाप मिलने की। रोज खुशियाँ, बाप मिला और क्या चाहिए। इतने वर्षों से जिसे ढूंढ रहे थे वो मिला, तो रोज खुशियाँ मनानी चाहिए बाबा कहते हैं बच्चों को। तो बच्चे मुखड़ा देख लो दर्पण में, कितना बाप को पाया है और कितना पाना बाकी है। कितना बाप समान बने हैं और कितना बनना बाकी है। मुखड़ा देख लो, एकांत में बैठकर अंतर्मुखी होकर अपना मुखड़ा देखो। ये दुनिया के मेले में सदा खोए हुए नहीं रहना। बच्चों को रोज कम से कम 1 घंटा एकांत में बैठना चाहिए अंतर्मुखी होकर, रोज के रोज कम से कम। उससे ज़्यादा बैठो बहुत अच्छी बात है। ये बातें तो लगी रहती है, चलती रहती है दूसरों के साथ, सेवाएं तो चलती ही रहती है, ये अंत तक खत्म नहीं होंगी सेवाएं। पर ऐसे ना हो जाए कि सेवा करते करते खुद की सेवा करना ही रह गई। सब खत्म नहीं होगा, न संसार खत्म होगा न सेवाएं खत्म होगी, ये तो अंत तक चलता रहेगा। बच्चों को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसमें अंतर्मुखी होकर एकांत में बैठना चाहिए। उस घड़ी किसी से बात नहीं करनी चाहिए, बस मैं और मेरा बाबा। पूरा 1 घंटा लगातार, उस 1 घंटे में कोई और कर्म नहीं करने चाहिए, कोई और सेवा नहीं लेनी चाहिए, अंतर्मुखी हो रहकर बैठना चाहिए। समझ की बात है। किसी का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, कुछ नहीं देखो, बस तुम अपने को देखो। मैं और मेरा बाबा, अपने से बातें करो, बाप से बातें करो 1 घंटे के लिए कम से कम। ज़्यादा करें बहुत अच्छी बात है, तो बच्चों को पता चलेगा क्या पाया है इतने समय में और क्या पाना बाकी है। तुम्हारी लिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम पाते रहेंगे। वरना ये संगम जाएगा बच्चे, खोना नहीं, खाली नहीं रहना। खाया पिया सुख से सोया, आया वैसा गया, ऐसे मत करो। संगम है, बाप को पाओ, अपने आप को पाओ, ऊंचे ज्ञान को पाओ, ड्रामा को समझो,
पद भले बाद में देख लेंगे, पर यहाँ की प्राप्तियों को तो पाओ। यहाँ जो बाप दे रहा है, बाप 3 प्राप्तियां दे रहा है, तुम, मैं और ड्रामा। इसे पाओ। तो बच्चे अपना मुखड़ा देखो दर्पण में। ओम शांति। ओम शांति। जब 2 बारी कहे तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं। इसलिए उनको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मज़ा नहीं आता। बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वह हमारा पिता है। यह भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। यह समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम सब का बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है। बाप मिला गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियाँ माँ माँ कहती हैं। माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बा बा कहता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लव जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहे और सृष्टि चक्र का राज भी समझाए। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? यह है डिटेल की बातें। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से ज़रूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहा गया। यह है चक्र की बात। तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही हैं। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है।
और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर यह सब इतने धर्म वहाँ होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डिटीज़्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं है। भारत का एक ही धर्म रहता है। पीछे बाहर वाले इस्लामी, बौद्धि आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है। पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग है तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन की देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और है तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं। आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है, यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं। आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण, यह भी खेल है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे। हमको बाप ने राज्य दिया था। बच्चे, याद आता है कि तुम विश्व के मालिक थे, तुम्हें ही बाप ने राज्य दिया था। याद करो, तुम भूल गए हो। भूलने के कारण वर्षा लेने में कठिनाई होती है। पर जिन बच्चों को याद है कि हम ही मालिक थे और अभी बाप हमें मालिक बना रहा है, वो बच्चे जल्दी अपनी अवस्था में आते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे एक बाप को याद करो, दूसरा वर्षे को याद करो। समझ की बात है। एक शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम को याद करो। बच्चे याद नहीं करते। भल पद जो भी होगा, पर याद तो करो सुख धाम को। घर में तुम्हारी बेडरूम कौन सी होगी वो घर में पहुंचने के बाद देखेंगे, पर घर को तो याद करो, सुखधाम को। बच्चे याद नहीं करते, इसलिए चढ़ नहीं पाते। बच्चे, ऐसा कोई समय ना जाए जिस समय में बाप, शांति धाम और सुखधाम और तुम्हारा स्वरूप याद ना आए। समझ की बातें हैं। बच्चों को जैसे बाप कहता है ना, एक आँख में शांति धाम, दूसरे आँख में सुख धाम सदा होना चाहिए। बच्चे कभी भूलना नहीं। उठते बैठते, भोजन करते, चलते फिरते,
सदा याद रखें अपने को, बाप को और अपने घर को। यही तो अपने घर है ना, शांति धाम और सुख धाम। तो इसे भूलना नहीं कभी, समझ की बातें हैं। तो बच्चे जितना याद करोगे उतनी शक्तियां अनुभव करोगे। ब्राह्मण जीवन को याद करोगे तो पढ़ाई पक्की होती जाएगी, पर देवताई जीवन को याद करोगे, लक्ष्मी नारायण के पद को याद करोगे, विश्व के मालिक के रूप में याद करोगे, तो वो शक्तियां यहाँ भी जागृत हो जाएगी। वो सर्वोच्च मालिक है ना विश्व के। जब तक तुम इस स्वमान में नहीं रहते कि हम बाप की संतान विश्व के मालिक हैं, तब तक शक्तियां हाजिर नहीं होंगी। वहाँ नारायण प्रकृति को ऑर्डर देता है, या वहाँ के विश्व महाराजन प्रकृति को ऑर्डर देते हैं। किस स्वरूप में? मालिक स्वरूप में। उन्हें पता है कि वो मालिक है, इसलिए प्रकृति ऑर्डर मानती है। प्रकृति सिर्फ मालिक का ऑर्डर मानती है। तुम जब तक मालिक स्वरूप में नहीं रहते, तुम्हारी कोई भी ऑर्डर नहीं मानी जाएगी। फिर कष्ट करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप कहते हैं कि बाप के बच्चे होकर मेहनत करे अच्छा नहीं लगता। बाप के बच्चे होकर बस ऑर्डर करना चाहिए, कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए। समझ की बात है। बस बच्चे मालिकपना ना भूले। कोई भी कार्य तुम यहाँ कर सकते हो, बस मालिक स्वरूप में रहो, नौकर मत बनो। समझ की बात है। मालिक स्वरूप में रहो। वो नशा होता है मालिक पने का। और ऑर्डर करके देखो होता क्या है, सब अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। समझ की बात है। तो बच्चे भूलना नहीं। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे। हमको बाप ने राज्य दिया था। सतयुग में यह नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है? कह देते लाखों वर्ष। फिर लाखों वर्ष में गद्दियाँ कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे। लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती। इतनी लंबी आयु दे दी है। क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सबका मालूम होना चाहिए, परंतु किसको भी पता नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेज का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, यह कुछ भी जानते नहीं। अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब, यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले
अल्फ बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तहान पास करते हैं, तो अल्फ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फ़र्क होगा। यहाँ भी ऐसे है, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? ज़रूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। यह उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। बाबा कहते हैं, इस ज्ञान को कौन समझ सकते हैं? जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। बाबा कहते अगर अब तक के तुम्हारे पार्ट में नहीं होगा तो अब तो करो। समझ की बात है। तुम तुम्हारा ड्रामा रचो, तुम तुम्हारा पार्ट क्रिएट करो, तुम तुम्हारा भाग्य बनाओ। तुम मास्टर ब्रह्मा हो, तुम्हारे हाथ में भाग्य की कलम दी है। रोते मत रहो, हमारा पार्ट ऐसे क्यों है। तुम जवाबदार हो, तुम्हारा पार्ट मैंने नहीं लिखा, तुमने लिखा है पिछले संगम के अनुसार। अभी तो बदलो। अभी मैं पार्ट को बदलने का ज्ञान देने आया हूँ और तुम रोते रहते हो, बाबा हमें ऐसे पार्ट नहीं चाहिए। मैंने नहीं दिया, तुमने तुम्हारा पार्ट लिखा है। तुम जवाबदार हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो तुम्हारे पार्ट के लिए। समझ की बात है। पिछले संगम में जो किया वो अभी हो रहा है पूरा पूरा। अभी जो करोगे वो अगले संगम में होगा। कभी किसी दिन ड्रामा समझा देंगे कैसे बनता है, कैसे रचना होती है। इसलिए रो नहीं, तुम अपना पार्ट लिखो। आज का दिन, आज की घड़ी, ये सेकंड हम बड़े मौज में बिताएंगे बाप के संग में, इस संगम में। तुम संगम भी याद रखो तो भी मौज में रहोगे, बाप भी याद रखो तो भी मौज में रहोगे। सब भूल जाते हो, मौज कैसे रह सकती है तुम्हें बताओ। सब भूल जाते हो तुम, संगम को भी भूलते हो, बाप को भी भूलते हो। अभी तो रचो नया पार्ट, नया ड्रामा। पूरा हुआ अब तक जो हुआ, वरना अगर यही चलाना है तो मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो अपनी मर्जी के। वापस अगले कल्प में, अगले संगम में यही आएगा तुम्हारे भाग्य में। अभी तो बदलो, निश्चय करो और पार्ट को बदलो। बहुत बच्चे बाप को कारण देते हैं, बाबा ऐसे बात है ना इसलिए हम वैसे नहीं चल पाते। ये लोग, ये परिवार, ये ब्राह्मण परिवार, ये नौकरी धंधा, ये परिस्थिति, ये समाज, उसके कारण हम नहीं चल पाते। चलो ऐसे ही चलो। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार, चलो दुखी होना है हो जाओ, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा दुख। कलयुग है, ये कोई सतयुग नहीं है कि तुम्हें यहाँ दुख देना छोड़ दे लोग और सुख देने के लिए बैठे। घड़ी घड़ी हर चौराहे पर दुख देने के लिए बैठेंगे मायावश होकर। पर इस दुख के समय में कैसे सुख देखना है, कैसे सुख लेना है, भोगना है, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मन को चलाने के लिए माया आएगी, पर मन चलने देना है या बाप की याद में रहना है,
रखना है, मर्जी तुम्हारी है। बुद्धि को भटकाने के लिए माया आएगी, पर बुद्धि को भटकने देना है या मैं और मेरा बाबा में स्थिर करना है, मर्जी तुम्हारी। विपरीत संस्कार तुम्हारे अंदर जैसे थे उस अनुसार तुम्हारे आसपास भटकती हुई आत्माएं आएंगी। प्रेत आत्माएं, भूत आत्माएं तुम्हें परवश करने की कोशिश करेंगी। ये तो चलेगा ही चलेगा। तुम्हें पता भी नहीं होगा तुम्हारे अंदर कौन कौन बैठा है, ये तो चलता रहेगा। पर बाबा कहते हैं ये चलने नहीं देना है, ये संगम है, ये संगम तुम्हारा है, तुम्हारे साथ बाप है, तुम्हें सुख भोगना है, मौज करनी है संगम की। ऐसे ही जाने नहीं देना है संगम को, ध्यान देना है बच्चों को। इसलिए अब तक जो हुआ सो हुआ, अभी भोगो, कम से कम आज से भोगो, वरना ये भी जाएगा। फिर लगेगा हमने क्या पाया, सब खो दिया। अगले कल्प में भी वही होगा। ध्यान रखना, अगला कल्प तुम अभी रच सकते हो। जो रचना है अभी रचो। पुरानी सारी बातें संगम की तुम डिलीट कर सकते हो। इस संगम पर सारी अथॉरिटी है बच्चों को, पर बच्चों को करना चाहिए। मैं नहीं करूँगा, बाबा कहते हैं, मेरा काम नहीं है ये गोरख धंधा करना, तुम्हारे कर्मों को सेटल करना तुम करो, तुमने किए हैं, मेरा काम धंधा नहीं है ये। ध्यान देना इस बात पर। बैठो एकांत में और पुरानी सारी विपरीत स्मृतियों को नष्ट करो और वहाँ अच्छी स्मृतियाँ क्रिएट करो। अब तक जो पास्ट हुआ है उसमें देखो, अगले कल्प में अच्छी स्मृतियाँ तुम्हें मिलेंगी, अच्छे पाठ तुम्हें मिलेंगे। याद तो नहीं रहेगा पर अच्छे मिलेंगे, बाप के वचन है। अब तक पास्ट में जहाँ जो विपरीत हुआ है उसे तुम नष्ट कर सकते हो यहाँ बैठकर, और वहाँ जो तुम्हें अच्छा चाहिए वो तुम रच सकते हो। ध्यान देना, तुम्हारा संकल्प हो तो तुम 36 से मुझे मिलोगे, चाहना हो तो ना। आज भी तुम ड्रामा रच सकते हो कि अगले कल्प में जब बाबा आएगा तो 36 से हम बाबा के साथ होंगे। हमारी आयु इतनी होगी कि अंत तक हम बाबा के साथ चलेंगे, शरीर की आयु। तुम जो चाहे रच सकते हो यहाँ पर। 36 से हम बाप के साथ मौज करेंगे, जो चाहे रच सकते हो। बस तुम्हें रचने के लिए एकांत में बैठना चाहिए। दुनिया की झरमुई झगमुई को छोड़ दो और एकांत में बैठो, जैसे चाहे पाठ रच सकते हो। समझ की बात है, रोते नहीं बैठना, पाठ रचना। जब स्कूल में एग्जाम होती है, किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो बच्चे रोते बैठते हैं क्या? कोशिश करते हैं अगले सवाल का लिखे। और किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आती है तो कोशिश करते हैं अगले सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स ले, ताकि वो बैलेंस हो जाए परसेंटेज। बच्चों को करना चाहिए, मर्जी बच्चों की। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है, उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं।
उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं, ड्रेस देवताओं की पड़ी है। वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा। अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो है उनकी पहरवाइश अपनी अपनी होती है। यह फलाने की पगड़ी है। बाबा ने साक्षात्कार भी किया है। द्वारकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। यह सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वह फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। बाबा कहते हैं सभी बच्चे सतयुग त्रेता से द्वापर कलयुग तक माना श्रेष्ठ मार्ग से वाम मार्ग की तरफ आते आते मतभेद करते करते गिर गए हैं। तुमने आपस में ही लड़ाइयाँ की है, तुमसे लड़ने के लिए कोई और नहीं आया था। थोड़ी बहुत बार क्रिश्चियन आए होंगे, इस्लामी आए होंगे, पर तुमने आपस में ही लड़ाइयाँ की है। वो क्रिश्चियन इस्लामी में भी तुम में से कौन कौन राजाए महाराजाए बने तुम नहीं जानते, इसलिए दूसरों को दोष नहीं देना। तुमने ही बिगाड़ा है, तुम्हें ही सुधारना है। समझ की बातें बच्चों के लिए 2500 साल का मतभेद का संस्कार है, अभी तो समाप्त करो। सभी बच्चे आपस में बड़े स्नेह से प्यार से रहो। बहुत लड़ाइयाँ बहुत झगड़े आदि किए, अभी प्यार से रहो। समझ की बात है, बच्चे समझते नहीं, समझ कर चले, अभी प्यार से चले। यह एक संगम है जहाँ सभी बच्चे मिलते हैं, साथ मिलते हैं एक बाप के कारण। अभी तो मतभेद छोड़ो, प्यार से रहो, स्नेह से रहो, मौज से चलो। अभी भी बच्चों में मतभेद है। कितने बच्चों ने संगठन बनाए हैं, चलो हर्जा नहीं। बाबा कहते इतने संगठन बनाए तुमने, हर किसी ने अपना संगठन बनाया है, हर्जा नहीं, पर प्यार से तो रहो। एक संगठन दूसरे संगठन से नफरत करता है, चलाते बाप की मुरली है, देते ज्ञान बाप का ही है, पर आपस में मतभेद है। बाबा कहते ऐसे होता है बाप का परिवार, बाप का परिवार है ना। ये सब त्रेता वाला परिवार जो आपस में झगड़ते हैं, जो प्यार से रहेंगे ना आपस में, वही सतयुग वाला परिवार है। ध्यान देना इस बात पर। सभी आपस में प्यार से रहने वाले वो सभी सतयुग वाले हैं, और आपस में झगड़ने वाले सब त्रेता वाले हैं। इनकी आपस में ही नहीं बनती, क्योंकि है त्रेता वाले, कैसे बनेगी आपस में? तुरंत द्वापर में लड़ाई करना शुरू है, इसलिए यहां ही आपस में नहीं बनेगी। संस्कार ही त्रेता के है ना, सतयुग में नहीं आएंगे, ये त्रेता में आएंगे। त्रेता में भी क्या क्या होता है बाप ने कभी बताया नहीं है, ध्यान में रखना। बाप उसे कभी स्वर्ग नहीं कहता, त्रेता को सेमी स्वर्ग है। स्वर्ग तो सतयुग है, अभी सेमी स्वर्ग है तो जरूर कुछ होगा। बाप ने राज खोले नहीं है, तुम अपने लक्षणों से समझ जाओ तुम कौन हो।
सतयुग वाले हो या त्रेता वाले हो, यहाँ लड़ते झगड़ते हो तो त्रेता वाले हो, यहाँ बड़े प्यार से स्नेह से चलते हो सतयुग वाले हो। सतयुग वाले बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थप्पड़ भी मार दी ना फिर भी वो प्यार से बात करेंगे, स्नेह से बात करेंगे। लात भी मार दी ना किसी ने तो भी बड़े प्यार से स्नेह से नम्रता से बात करेंगे। मान अपमान तो होता ही नहीं उनके अंदर, निंदा स्तुति की तो बात ही नहीं होती कभी। ये सतयुग वाले मेरे बच्चे हैं, ये परे इन सभी से, सदा बाप की श्रीमत पर चलने वाले। दुख कभी उनके चेहरे पर दिखता नहीं, मौज ही मौज होती उनके चेहरे पर संगम में। सदा सुखी रहने वाले बच्चे यहाँ सदा सुखी रहते हैं, इसलिए तो सतयुग में गए हैं। यहाँ कभी सुखी कभी दुखी त्रेता वाले, कभी स्थिति नीचे कभी ऊपर, ये त्रेता वाले। स्थिति ऊपर होगी तो ऐसे लगेगा लक्ष्मी नारायण के ऊपर इन्हें राजगद्दी दे, और नीचे होगी तो ऐसे लगेगा इन्हें त्रेता के अंत का चांडाल बना दे। ऐसी स्थिति होती है इनकी। ऐसे बच्चे बाबा कहते तुम कौन हो, तुम चेक करो, अभी तो मतभेद छोड़ो। बाप एक करने आया है सभी बच्चों को, और बच्चे आपसी झगड़े में लगे हैं। लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो। और जैसे यूरोप वासियों ने एक दूसरे को समाप्त किया, वो पार्ट तुम बजाओ। और क्या वरदान दो तुम्हें, सुन नहीं रहे हो तो कौन सा वरदान दो? समझ की बात है, बच्चे समझते नहीं ना। समझ कर चले, खुशी से चले, मौज से चले, समझदार बने बच्चे। अरे एक ही संगम मिला है जिसमें डायरेक्ट बाप मिला है। कभी सोचा था ये ऐसे होगा? उसमें कितना मौज से चलना चाहिए। सारी झरमुई झगमुई छोड़ दो और आनंद में चलो, मौज में चलो। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए, बच्चे समझ कर चले। ये जाएगा संगम, पूरा हो जाएगा। स्नेह से चलो, प्यार से चलो। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग। यह बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। बना बनाए के नाम पर कुछ भी नहीं करना। तुम बनाते हो इस खेल को, तुम यहाँ जो कुछ करते हो इससे पूरे कल्प का खेल बनता है। इसलिए कुछ भी करो और ये नहीं कहो कि बना बनाया खेल है। तुम जो करोगे उससे अगला खेल बनेगा, ध्यान में रखना। पिछले कल्प में जो किया था उससे ये खेल बना है, अभी अगले कल्प का खेल इस कल्प से बनेगा, और उसमें भी संगम युग से खेल बनता है। संगम युग पर जो करते हो, जैसे चलते हो वैसे खेल बनता है। तो सब तुम्हारे हाथ में है। बाप ने बुद्धि दी है, दिव्य बुद्धि दी है कर्मों की, कैसे चलना है, वाणी की, सब दिव्य बुद्धि दी है बाप ने। इस्तेमाल तो करो। और संगम मिला है बाप को साथ रखने के लिए, ध्यान में रखना। तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। यह दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभवश कहते हैं बाप मरे
तो प्रॉपर्टी मिले। यह शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है। यह शरीर लोन पर लिया है, तुम जानते हो। हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक, यह तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले मुहाफिक कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ध्यान में रखना, तुम्हारा शरीर विष से पैदा हुआ है, विष से पैदा हुआ है। ये जहर है, मार देगा। इस शरीर के पीछे मत लगो, खुद के शरीर के पीछे भी जहर से बना है। बच्चे शरीर के पीछे लगते हैं। अभी जहर से बना हुआ शरीर, तुम समझो ये मैं, तो जहर कॉन्शियसनेस हुआ ना, थोड़ी अमृत कॉन्शियसनेस हुआ। अभी जहर कॉन्शियसनेस में दुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? जहर को देखना भी नहीं होता, शरीर की दृष्टि भी ना जाए। शरीर को लेकर तुम ऊपर नीचे नहीं होना, जहर कॉन्शियसनेस है ये। सांप बैठा है अंदर जो तुम्हें घुमा रहा है, जहर कॉन्शियसनेस नहीं रहना। शरीर को भूल जाओ, आत्मा को सदा याद रखो, स्वयं को, शरीर का भान छोड़ो। बहुत खतरनाक है ये, खुद के शरीर का भान छोड़ो, दूसरे के शरीर से तो दूर ही रहो। समझ की बात है, गलती से भी हल्का स्पर्श होगा और क्या जहर तुम्हारे अंदर आएगा कल्पना नहीं कर सकते, दूसरों के शरीरों से। इसलिए दूर रहो उससे। व्यवहार में भी गलती से भी स्पर्श ना हो, ध्यान रखना। कर्म करते भी बहुत खतरनाक कॉन्शियसनेस है वो, ये संग है। इसलिए बाबा कहते ये शरीर विष से पैदा हुआ है, इसके ऊपर क्या ध्यान देना इतना, ये तो चलता रहेगा। तुम ध्यान अपने ऊपर दो, बाप के ऊपर दो। तुम्हारा ध्यान सारा खान पान श्रृंगार, इसकी व्यवस्था, नहाना धोना, सब शरीर के ऊपर है तुम्हारा ध्यान। बाबा ये नहीं कहता कि ये सब नहीं करो, पर इतना अटेंशन खुद पर देते हो, इतना। नहाने में 1-1 घंटा लगता है, कभी योग में बैठे हो खुद को नहलाने के लिए 1 घंटा। समझ की बात है। भोजन के पीछे घंटों घंटे चले जाते हैं, कभी आत्मा का भोजन किया है? मुरली योग श्रृंगार के पीछे घंटों घंटे चले जाते हैं, कभी आत्मा का गुण शक्तियों का श्रृंगार किया है? बाबा कहते क्या शरीर के पीछे लगना, और शरीर के पीछे लगने वालों के संग में भी नहीं रहना। कब तुम्हें उनका रंग लगेगा और तुम भी उनके जैसे बनोगे, कोई गारंटी नहीं है। बस शरीर संभालते रहते हैं, बाल संभालेंगे, खाल संभालेंगे, इसी के पीछे लगे रहेंगे। ये समझ की बातें। बाबा कहते हैं समझदार बनो, समझ कर चलो। विष को क्या सजाना, विष से जो पैदा हुआ है उसके पीछे क्या लगना। समझ की बात है। अभी वैराग्य लो, जितना खिलाते पिलाते हो इसको जाता है, विष को और मजबूत कर रहे हो। आदत लगा के खिलाने पिलाने की, बाप जो खिलाए जो पिलाए वो खाओ पियो। तुम्हारे जीवन में चॉइस नहीं होनी चाहिए। वो चॉइस किसकी पता है? अंदर कोई बैठा है, उसकी चॉइस है।
उसे ये भोजन चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए, वैसे वस्त्र चाहिए, तीखा चाहिए, फीका चाहिए, मीठा चाहिए, खारा चाहिए, नमकीन चाहिए, खट्टा चाहिए। ये सब अंदर वाला है। तुम्हारे अंदर कोई बैठा है, ध्यान से चेक करना, तुम्हारे अंदर कोई बैठा है। तुम कहोगे मेरे अंदर तो कोई नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं चेक करना है, जाओ किसी बड़े तांत्रिक के पास। मैं कहता हूं तुम्हारे अंदर कोई बैठा है। जब तक इच्छा है तब तक कोई और बैठा है, कोई आत्मा बैठी है तुम्हारे अंदर। जब तक इच्छा है कोई और बैठा है, ध्यान देना। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। समझते नहीं ना बच्चे, तो शरीर के पीछे नहीं लगो, स्वयं के पीछे लगो और बाप को याद करो। यह तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले मुआफिक कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे ज़रूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। यह भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है। बाप ने ही इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तब पहले पहले बाप से मिले हैं। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है, हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान ज़रूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता है कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है, पिता है। तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है तो ज़रूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं यह बाप का मंदिर है, बाप ने ही वर्षा दिया है, तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी है उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। 84 जन्म वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सतयुग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं होती। यह सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाती है। बाकी किसको सुनाने लिए नोट्स लेते हैं। किताबें आदि रखने की ज़रूरत नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा। औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, प्रारब्ध मिल गई। आधा कल्प तो शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको यह समझाओ कि तुमको 2 बाप हैं। जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते हैं। गाया जाता है, दुख में सिमरण सब करे। यह भारत की बात है। बाप भी भारत में आते हैं। शिव जयंती आती है
तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। भल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है तो ज़रूर बाप आया होगा। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ तो ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे ज़रूर उठना है। 2 नंबर, बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान है कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मना भव है और यह मन मना भव होना ही मनोरंजन है। स्लोगन है, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उन्हें सर्व शक्तियों का अधिकार मिलता है। प्रकृति माया उनकी ऑर्डर मानती है, यूनिवर्स उनके ऑर्डर से चलता है। जो श्रीमत प्रमाण चलते हैं, अंश मात्र भी, रंचक भी बाबा कहते हैं, मनमत ना हो, परमत ना हो। परमत तो बहुत दूर रहे, पर अंश मात्र भी मनमत ना हो, सदा श्रीमत। देखो दुनिया कैसे चलती है आपके हिसाब से, कैसे आप विश्व के मालिक बनते हो। जो आप संकल्प उठाओगे सिद्ध हो जाएगा। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे का हर संकल्प सिद्ध होता है, उसे कोई सिद्धि करने की जरूरत नहीं। श्रीमत ही सबसे बड़ी सिद्धि है, सभी सिद्धियों की सिद्धि है वो श्रीमत। दुनिया में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, श्रीमत पर चलते हो सब अपने आप होगा। श्रीमत पर चलने वाला बच्चा धूप में भी बाहर निकले तो सूरज उसकी आंच कम कर देता है, अग्नि कम कर देता है, पवन उसकी गति कम कर देता है। ध्यान रखना, श्रीमत कोई मामूली चीज नहीं है। सारी प्रकृति झुक जाती है जिसके आगे, सारी शक्तियां झुक जाती है। श्रीमत पर चलने वाला बच्चा किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकता है, उसके पास बाप समान अधिकार आ जाता है। जो वरदान दे वो सिद्ध हो जाएगा। मुख से निकलने वाला हर बोल सत्य हो जाएगा उसके। श्रीमत श्रीमत है, ध्यान रखना, कोई मामूली बात नहीं है। और बाप मामूली सिखाता नहीं, क्योंकि बाप भी मामूली नहीं है।
मामूली बातें सिखाने के लिए, ऊंचाई सिखाता है वो। इसलिए बाप कहता है श्रीमत पर चलो, तुम जो चाहते हो वो सब होगा। स्वयं की आत्मिक स्थिति क्या, तुम जिसको वरदान दोगे कि तुम आत्मिक स्थिति में आ जाओगे, वो आना ही चाहिए अगर तुम श्रीमत पर चलते हो तो। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही विश्व का उद्धार कर सकते हैं। श्रीमत कोई मामूली बात नहीं है, ध्यान देना। सबसे ऊंची अथॉरिटी है, सबसे ऊंची अथॉरिटी श्रीमत। बाप समान अथॉरिटी है श्रीमत। हर सांस श्रीमत प्रमाण चले, ध्यान देना बच्चे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। माता पिता बाप दादा की तरफ से टोली स्वीकार हो। ओम शांति। ईश्वरीय परिवार बाहरी में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।